अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। कुछ ड्रामास ऐसे होते हैं जिनमें फीमेल कैरेक्टर्स मेल के मुकाबले में ज़्यादा डोमिनेंट और स्ट्रॉन्ग होते हैं। आज के काउंटडाउन में हमने ऐसे ही 10 ड्रामास को चुना है जिनमें फीमेल एक्ट्रेस को दी गई ज़्यादा पावर। तो चलिए आज का काउंटडाउन शुरू करते हैं, लेकिन पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम आपके इंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो। मेरे पास तुम हो में आयज़ा खान का किरदार बेशक दोनों मेल कैरेक्टर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, जो कि उसकी मोहब्बत के सामने बेबस थे। मेरे पास तुम हो की कहानी शादीशुदा जोड़ों के गिर्द घूमती है। ड्रामे में एक शादीशुदा खातून को दूसरे शादीशुदा मर्द के साथ ताल्लुकात बनाते दिखाया गया और अपने शौहर से तलाक हासिल करते दिखाया गया। अब अगर आयज़ा का किरदार स्ट्रॉन्ग था तो उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किरदार सवेरा नदीम का था, क्योंकि ड्रामे में दिखाया गया कि महविश यानी कि आयज़ा खान एक गरीब घराने की शादीशुदा खातून होती हैं जो पैसों के लालच में अपने शौहर हुमायूं सईद को धोखा देकर उनसे तलाक लेकर एक अमीर शख्स यानी शहवार अदनान सिद्दीकी से ताल्लुकात इस्तवार करके उनसे शादी करने की ख्वाहिशमंद होती हैं। लेकिन दोनों की शादी से कबल ही अमीर शख्स शहवार की पहली अहलिया यानी माहम यानी सवेरा नदीम अमेरिका से वापस आ जाती है और महविश को बेइज्जत करने के साथ साथ अपने अमीर शौहर को जेल भिजवा देती है। ड्रामा सीरियल बेशरम। औरत मजबूत, बहादुर और बोल्ड तो हो सकती है मगर बेशरम नहीं, क्योंकि खुदा ने हया औरत की फितरत में रखी है और इंसान अपनी फितरत के खिलाफ अमल तो कर सकता है मगर उसे बदल नहीं सकता। ड्रामा बेशरम एक ऐसी ही मजबूत और बाहया औरत के किरदार की अक्कासी करता है। इस ड्रामा सीरियल में एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखने वाली सबा कमर बतौर मशल मारूफ मॉडल एक नौजवान दानियाल से मुलाकात करती है और जल्द ही इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है। वो मशल को ये कहकर जलील करता है कि शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली बेशर्म औरतें घर में बीवी बनाकर रखने के काबिल नहीं होती। ड्रामे में संगीन मोड़ आता है जब मशल और हैदर की बाज़ाब्ता मुलाकात एक टॉक शो के लाइव प्रोग्राम में होती है। दोनों के बीच तल्ख कलामी शिद्दत इख्तियार कर जाती है और मशल हैदर को माफ़ी मांगने पर मजबूर कर देती है। हैदर मशल से माफ़ी मांगने की शर्त इनका खुद से निकाह रखता है और यूं मशल मान जाती है। दोनों की हादसाती तौर पर शादी हो जाती है। इस ड्रामे में भी मशल को काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट दिखाया गया है। ड्रामा सीरियल कंकर। कंकर ड्रामे का मरकजी किरदार किरण नामी एक बहादुर औरत है जो अपने शौहर के खिलाफ खड़ी होकर अपने हुकूक की जंग लड़ती है। फिर जिद में अपने बदजुबान शौहर से तलाक ले लेती है और दोबारा शादी का फैसला करती है। वो अपने कजिन अदनान से दोबारा शादी करती है। ड्रामा कंकर की मरकजी किरदार किरण एक ऐसी लड़की है जो माशरे के इस ख्याल की नफ़ी करती नजर आती है कि मर्द का हक औरत पर होता है और शौहर अपनी बीवी के साथ कुछ भी कर सकता है। किरण के शौहर की परवरिश एक ऐसी माँ की गोद में हुई जो शौहर की मार खाने की आदी है और इसी ख्याल के बायस किरण का शौहर भी अपनी बीवी पर हाथ उठाना अपना हक समझता है। मगर इस मौके पर किरण की सोच दर हकीकत आज की हर लड़की की सोच है, जिसके मुताबिक औरत भी उतनी ही इज्जत की हकदार है जितनी इज्जत का हकदार मर्द खुद को समझता है। ड्रामा सीरियल अलिफ। इस ड्रामे का मरकजी किरदार वैसे तो मोमिना को करार दिया जाता रहा, जो कि एक अदाकारा है मगर जिसका दिल हकीकी इश्क से मामूर है। मगर इस कहानी की बुनियाद हस्ने जहां नामी एक अदाकारा की कहानी पर है जिसने रब की मोहब्बत में खोज में एक खत का सहारा लिया, मगर मोहब्बत के इस सफ़र में उसे अंदाज़ा हुआ कि अल्लाह की मोहब्बत को तलाश करने के लिए दुनियावी सहारों पर तकिया करना उसका गलत फैसला था और रब तो हर एक के दिल में मौजूद भी होता है और महसूस भी होता है। ज़रूरत सिर्फ इस नज़र की है जो कि दुनिया की लालच में आलूदा हो चुकी होती है। ड्रामे अलिफ को इस दहाई का सबसे बेहतरीन ड्रामा करार दिया जाए तो गलत नहीं होगा। इस ड्रामे की कहानी, इसका प्लॉट, डायलॉग, हर शय उमेरा अहमद को इस दहाई की सबसे मजबूत मुसन्निफा साबित कर रही है। ड्रामा सीरियल जिंदगी गुलजार है। ड्रामा सीरियल जिंदगी गुलजार है का मरकजी किरदार कश्फ नामी लड़की के हिस्से में आया, जो एक ऐसी माँ की बेटी है जिसने अपनी बच्चियों को तालीम के साथ साथ शऊर की दौलत से भी आरास्ता किया
और उसी की बुनियाद पर वो लड़की मजबूती के साथ उन लोगों के सामने भी खड़ी हो जाती है जो दुनियावी एतबार से उससे बहुत बुलंद होते हैं। इस ड्रामे के जरिए उमेरा अहमद ने औरत को ये दर्स दिया कि औरत अपने किरदार को बुलंद तामीर करके अनमोल हो सकती है, यहाँ तक कि उसकी ख्वाहिश सब ही करने पर मजबूर हो जाते हैं। ड्रामा सीरियल इनकार। ड्रामा सीरियल इनकार अपनी जानदार कहानी की वजह से बेहद मकबूल हुआ। जफर महराज ने अपने कलम से बड़ी खूबसूरती के साथ कहानी के किरदारों और डायलॉग्स को सफाई करतास पर उतारा है और काशिफ निसार ने इसे बड़ी खूबसूरती से डायरेक्ट किया है। ड्रामे के कहानी के 3 मरकजी किरदारों हाजरा इलियास, शायान मलिक और रेहान चौधरी के गिर्द घूमती है। ड्रामे की सारी खूबसूरती बाप और बेटी के रिश्ते में मौजूद है। बाप और बेटी के दरमियान एतमाद, यकीन, दोस्ती, मोहब्बत का एक ऐसा गहरा ताल्लुक दिखाया गया है जो मिडिल क्लास घरानों में अमूमन नहीं पाया जाता। ड्रामे की दूसरी खास बात यह है कि बाकी सारे वालिदैन के मनफी और मुस्बत किरदार बहुत ही अहसन तरीके से दिखाए गए। इस ड्रामे की तीसरी खास बात यह है कि इसमें मुआशरा, वालिदैन और ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए बहुत बड़े बड़े और अहम सबक हैं। ड्रामे के एक सीन में दिखाया गया कि हाजरा इलियास यूनिवर्सिटी में सहेलियों के साथ बैठी बातें कर रही होती है। कहती है कि मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास घराने से है। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की ख्वाहिश मेरे अब्बा ही की थी। अंदरूनी शहर के जिस मोहल्ले से मैं आती हूँ, मुझे उस मोहल्ले से खुद को चादर में लेकर निकलना पड़ता है और ये मुनाफिकत मुझे अपने अब्बा के लिए करना पड़ती है, क्योंकि मेरे लिए अकेले मोहल्ले वालों से वो नहीं लड़ सकते। हम मिडिल क्लास लोगों को सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही होती है और वो है मुनाफिकत, और यही चीज़ ड्रामे में उसके किरदार को एक मजबूती देती दिखाई देती है। ड्रामा सीरियल क़यामत। ड्रामा सीरियल क़यामत में नीलम मुनीर एक मजबूत औरत का किरदार कर रही है जो कि अपनी बहन के कत्ल का बदला लेने के लिए एक पूरी प्लानिंग से काम कर रही है। नीलम मुनीर ने इफ्रा का किरदार अदा किया और इफ्रा बहुत से मुहाजों पर अकेली ही लड़ रही होती है। 7 स्काई एंटरटेनमेंट के इस ड्रामे को असद कुरैशी और अब्दुल्ला कादवानी ने प्रोड्यूस किया, जिसकी हिदायत अली फैज़ान ने दी है, जबकि ये ड्रामा सरवत नज़ीर ने लिखा है। ड्रामा सीरियल रकीब से। रकीब से में भी ख़वातीन का किरदार सबसे ज़्यादा मजबूत दिखाया गया। हाजरा जो मकसूद साहिब की बीवी है, लेकिन वो उसको सिखा रही होती है कि किस तरह से उसने अपनी पहली मोहब्बत के साथ ट्रीट करना है। इतना मजबूत किरदार कि अपनी रकीब से बिल्कुल भी जेलस नहीं। अगर 2 औरतें एक ही मर्द से मोहब्बत करती हों तो वो एक दूसरे की ताकत भी बन सकती हैं, न कि एक दूसरे से खुद को इनसिक्योर समझें। दूसरा मजबूत किरदार इकरा अजीज यानी मीरा का है, जो बहादुरी से ज़िंदगी का मुकाबला करते हुए माजी को भूलकर अपनी तालीम को जारी रखती है ताकि एक मजबूत औरत बन सके। ड्रामा सीरियल रांझा रांझा कर दी। ड्रामा सीरियल रांझा रांझा कर दी में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किरदार इकरा अजीज़ का था, जो अपनी ज़िंदगी को कचरे के ढेर से एक महल तक के सफ़र में बदलती है। इस दौरान इसके रास्ते में बहुत सी रुकावटें भी आती हैं, लेकिन वो इन सब को अबूर करते हुए बिलाखिर तालीम भी हासिल करती है और अपनी मंजिल भी पा लेती है। रांझा रांझा एक मिसाल है उन तमाम लड़कियों के लिए जो गुर्बत की दहलीज पर हाथ धरे बैठी हैं। बेशक इल्म की शमा से ही फ़क्र को कुशादगी में बदला जा सकता है। ड्रामा सीरियल यकीन का सफ़र। ड्रामा सीरियल यकीन का सफ़र हमारे माशरे में होने वाले घिनौने मुजालिम, उनके खिलाफ डटे रहने और खुदा की ज़ात पर यकीन कामिल रखने वाली लड़की की कहानी है, जिसका मेन किरदार सजल अली ने बतौर ज़ूबिया, जिसकी माँ की मौत का सबब उसके बाप का वहशियाना रवैया बनता है। अपनी माँ की बेबस मौत के बाद ज़ूबिया घुटन के माहौल से निजात पाने के लिए एक शख्स रमीज़ से शादी करने की गर्ज से घर से भाग जाती है, लेकिन फिर उसकी खुद एतमादी आड़े आ जाती है और वो खुद को मजबूत बना लेती है। फरहत इश्तियाक के नावल से माखूज़ ड्रामा यकीन का सफ़र के मरकज़ी किरदारों में सजल अली, अहद रज़ा मीर, हिरा सलमान, शाज खान और फरहान अली आगा शामिल हैं, जबकि इसकी हिदायत शहजाद कश्मीरी और प्रोडक्शन मोमिना दुरैद ने की है। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का काउंटडाउन? अगर पसंद आया हो तो दोस्तों से शेयर कीजिएगा और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना हरगिज़ मत भूलिएगा।